कमरे में शीशे टूटने की आवाज़ों ने पूरे घर के सुकून को बर्बाद कर दिया था। ये किरण थी जो अपने होशो हवास खोकर कमरे की तोड़फोड़ कर रही थी। इसे जैसे ही पता चला कि सोहा और ज़ावियार के दरमियान सब कुछ ठीक हो गया है, वो एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए हैं, तो किरण के दिल में हसद का शोला आग बनकर भड़क उठा। इसने आईने के सामने खड़ी होकर चीख रही थी, ये नहीं हो सकता, ज़ावियार मेरा है, मैं सोहा का इसको कभी नहीं होने दूंगी। वो कमरे में तोड़फोड़ कर रही थी कि अचानक सारा कमरे में दाखिल हुई और सामने का मंजर देख कर साकित रह गई। कमरे का हाल किसी कबाड़ खाने जैसा हो चुका था। इसकी ननद किरण के हाथ से खून बह रहा था। ज़ारा ने तड़प कर किरण का हाथ थामा और चिल्लाई कि ये क्या पागलपन है, तुम अपना हाल क्यों इस तरह का कर रही हो। किरण ने गुस्से से इसका हाथ झटका और कहा कि देख लिया भाभी, आप कहती थी ना ज़ावियार को भूल जाओ, लेकिन मैं ज़ावियार को नहीं भूल पाई। आज वो सोहा के साथ खुशियां मना रहा है और मैं अकेली यहाँ पर तड़प रही हूँ। ज़ारा को अपनी ननद की बदली हुई शख्सियत से खौफ आने लगा था। इसे एहसास हुआ कि किरण का ये जुनून किसी बड़ी बर्बादी का पता दे रहा है। ज़ारा ने गुस्से और दुख से कहा कि किरण, तुम तो कहती थी कि ज़ावियार सिर्फ तुम्हारा एक दोस्त है, फिर ये मोहब्बत कैसी जो तुम्हें एक दरिंदा बना रही है। आज तुम्हारी हालत ने साबित कर दिया है कि तुम्हारे दिल में शुरू से ही खोट था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ज़ारा फ़ौरन वहाँ से निकली और अपने शौहर असफंद के पास भागी। असफंद इस वक्त पहले ही किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। इसके चेहरे पर मौजूद हवाइयाँ ये बता रही थीं कि वो शदीद जहनी दबाव का शिकार है। असफंद की परेशानी की वजह ज़रगा थी, जो इसे पल पल ब्लैकमेल कर रही थी। ज़रगा ने असफंद का जीना हराम कर रखा था। वो इसे बार बार धमका रही थी कि असफंद, अगर तुमने मुझे ना अपनाया तो मैं ज़ारा को सब कुछ बता दूंगी। मैं इसे बताऊंगी कि तुम मुझसे छुप छुप कर मिलते हो, फ़ोन पर घंटों बातें करते हो। तुम्हारी वजह से मैंने रियाज को छोड़ दिया, उससे तलाक ले ली, अब तुम मुझसे निकाह नहीं करे। असफंद अब इस कश्मकश में था कि कैसे ज़रगा से पीछा चढ़वाए, क्योंकि वो ज़ारा को खोना नहीं चाहता था। इसी दौरान ज़ारा कमरे में आई और कांपते हुए बोली, असफंद, खुदा के लिए जल्दी आएँ, आपकी बहन को संभालें। किरण तो अपने होशो हवास खो बैठी है। वो ज़ावियार के पीछे पागल हो चुकी है। वो खुद को नुकसान पहुंचा रही है। आप जाकर इसे समझाएं, वरना वो पूरे ख़ानदान को जलीलो ख्वार करवा देगी। असफंद ने अपना सर पकड़ लिया। इसे ऐसे लगा जैसे इसके गिर्द मुसीबतों ने घेरा डाल लिया है। अब वो एक तरफ ज़रगा जो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई थी और दूसरी तरफ उसकी सकी बहन एक बसा बसाया घर उजाड़ने की कसम खा चुकी थी। वो बोझल कदमों के साथ किरण के कमरे में बढ़ा, लेकिन उसे दिल की धड़कनें तेज़ होती जा रही थी। वो जानता था कि अगर किरण को रोका तो वो चिंगारी पूरे घर को जलाकर राख कर देगी। दूसरी तरफ सोहा और ज़ावियार तमाम साजिशों से बेखबर अपनी छोटी सी दुनिया में थे। ज़ावियार सोहा का इस कदर ख्याल रख रहा था कि सोहा को बार बार अपनी पुरानी तलखियों पर पछतावा हो रहा था कि दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे, कोई तीसरा इनके दरमियान नहीं आ सकता था। लेकिन किरण की यह खामोशी किसी तूफान का पेशे खेमा थी। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब ज़रगा को पता चलता है कि असफंद की बहन किरण भी सोहा की दुश्मन है, और ज़रगा ने सोचा यही वक्त है कि किरण से हाथ मिलाया जाए, जिसके साथ मिलकर वो वार कर सकती है। ज़रगा ने छुप कर किरण को यह पैगाम भेजा कि किरण, अगर तुम चाहती हो कि सोहा और ज़ावियार से नफरत करे तो तुम्हें सोहा के किरदार पर ऐसा दाग लगाना होगा कि ज़ावियार से देखने से भी इनकार कर दे। किरण की आंखों में एक ऐसी शैतानी चमक आ गई कि इसने अपनी भाभी ज़ारा की ननद का होने का फ़ायदा उठाते हुए इसके घर में दोबारा दाखिल होने का मंसूबा बनाया। क्या असफंद अपनी बहन की इस घटिया चाल को रोक पाएगा, और क्या ज़ारा को कभी पता चल जाएगा कि इसका शौहर ज़रगा के जाल में किस कदर बुरी तरह फंस चुका है, और क्या सोहा अपनी पाक दामनी साबित करेगी जब किरण और ज़रगा मिलकर इस पर इल्ज़ाम लगाएंगी। कहानी अब एक दहकते हुए मोड़ पर है, जहां रिश्ते आग की जद में आ गए हैं। क्या सच्ची मोहब्बत की जीत हो पाएगी, या हसद और आग सब कुछ जलाकर राख करवा देगी। आप लोगों को क्या लगता है कि ड्रामा जो है वो मलकियत वो किस साइड पे जा रहा है, कि मतलब वाकई जो सोहा है वो ज़ावियार की मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लेगी और दोनों को जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो जाएंगे, वो सब कुछ भुला देगी, मतलब सोहा के अपने शौहर को की जौन सी है मौत को भुला देगी, हर चीज़ को भुला के। और वो जैसे ज़किया बेगम उसको समझाती हैं कि बेटा, तुम्हारा शौहर है तो तुम्हें इस तरह उसके साथ बदतमीज़ी या बुरा सलूक नहीं करना चाहिए, उसने हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा किया है, तो अगर उससे गलती हो भी गई है तो उसको माफ़ कर दो, उसे अपनी ज़िंदगी में एक्सेप्ट कर लो। तो क्या वाकई ही वो अपना लेगी उसको और सब कुछ भुला देगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।